एक संदेश आया कि शिव को अपना गुरु बनाइए। शिव आज भी गुरु है, आप भी अपना गुरु बनाइए। और इस संदेश को सुनकर दूर दूर रहने वाले लोगों ने, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों पे रहने वाले, झाड़ झंखार में रहने वाले लोगों ने उनको अपना गुरु बनाया। हम कहते हैं कि जिसको एक बार कह देते हैं कि तुम मेरे हो, अपने हो, फिर हम उसके लिए नहीं बदलते। जैसे मेरा परिवार है, अब मेरा परिवार है, कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी हमको भ्रमित करे, हम अपने परिवार को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। मेरा बेटा है, कितनी भी गरीबी आ जाए, कितनी भी लाचारी आ जाए, अपने बेटे को हम नहीं छोड़ते। लेकिन जैसे ही ईश्वर की बात होती है, भगवान की बात होती है, तो हम भगवान बदल लेते हैं, तुरंत ही बदल लेते हैं। साहब ने कहा कि उस शिव के साथ ऐसा मत करना, उस महादेव के साथ ऐसा मत करना जैसा अपने घर में अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ हम लोग कर देते हैं कि जब वो जवान था तो घर का मालिक था, और जब वो वृद्ध हो जाता है, खटिया पे आ जाता है, तो घर के लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं। खाना दे देते हैं, पानी दे देते हैं, लेकिन घर के मामले में उसकी राय लेना भी बंद कर देते हैं। साहब ने कहा, महादेव की दुनिया में आप रहते हैं, ये दुनिया किसकी बनाई हुई है? ये धरती, ये आकाश, ये हवा, ये पानी किसने दी हमको? किसी आदमी ने नहीं दी है। ये तो उस महादेव की दया से हमको आपको मिला। महादेव की दुनिया में हम आप रहते हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी कुटिया जो है, हमारा छोटा छोटा घर है, उसमें महादेव रहते हैं कि नहीं? उसमें अपने रहते हैं। मेरा बेटा रहता है, मेरी बेटी रहती है, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन मेरा गुरु, मेरा महादेव रहता है कि नहीं? साहब ने इतना ही कहा। उसी तरह महादेव को भी अपने घर में शामिल करो, घर का मुखिया बनाओ। और घर का मुखिया अगर शिव हो तो सोचिए वो दुनिया कैसी होगी, वो परिवार कैसा होगा। तो हमारे पास चाहे और कुछ हो या ना हो, लेकिन महादेव तो सबसे सुंदर गुरु हैं जो हमको आपको मिल गए हैं। इस जीवन में मानव का जीवन है। हम सोचते हैं कि कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत खराब है। अभी नीचे हम लोग बैठे थे तो कुछ गुरु बहन कुछ और कर रही थी, कुछ गुरु बहन कुछ और कर रही थी, कोई ध्यान से चर्चा सुन रही है, कोई कुछ और कर रही है। लेकिन जो चर्चा सुन रही है उनका ध्यान भी भटक जा रहा है। तो सोचिए कि अपनी यात्रा हमको याद नहीं आ रही, दूसरों की चिंता हमको सता रही है, अपनों की चिंता हमको सता रही है, लेकिन अपनी यात्रा भूल गए, अपनी यात्रा भूल गए। एक ही जीवन मिला है, आपके मेरे हाथ में है कि हम उस जीवन को कैसा बना सकते हैं। हम चाहे तो उस जीवन के रास्ते में कांटे ही कांटे बिछा दें, हम चाहें तो उन कांटों को फूलों में बदल दें। हम चाहते क्या है? जीवन एक ही मिला है, मानव का तन यही मिला है, फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं, नहीं जानते। क्योंकि जन्म लिया था, उससे पहले कहाँ थे ये तो किसी को नहीं पता। जन्म जब खत्म हो जाएगा, मौत आ जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। कहते हैं ना, इस पार प्रिय मैं हूँ तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। हम नहीं जानते कि जब मृत्यु होती है उसके बाद हम कहाँ जाते हैं। हाँ, ये विश्वास है कि महादेव के पास से आए हैं तो महादेव के पास ही तो जाएंगे, लेकिन महादेव को वापस लौट कर क्या मुंह दिखाएंगे कि आपने तो मुझको जन्म दिया था। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्दोष एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसको नहीं पता होता कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो अमीर है कि गरीब है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हम आप उसको समझाने लगते हैं, वो दूसरा है, ये अपने हैं। हम समझाते हैं, उस बच्चे को नहीं पता होता। हम बताते हैं कि हम किस जाति, हम किस धर्म के हैं। हम बताते हैं कि देखो वो अच्छा नहीं है,
या वो अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं बताते उसको कि महादेव से जुड़ो। महादेव से जुड़ने वाला सबके लिए अच्छा सोचेगा। महादेव के बारे में कभी सुना है कि उन्होंने किसी का कल्याण नहीं किया हो? देवताओं का कल्याण भी अगर किया है तो राक्षसों का भी कल्याण किया है। इंसानों का अगर किया है तो नागलोक में रहने वाले जहर से भरे हुए नागों का भी कल्याण किया है। महादेव को तस्वीरों में हम लोग देखते हैं, तो क्या महादेव ऐसे हैं? पता नहीं वो महादेव कैसे हैं, हम नहीं जानते। तव तत्त्वम न जानामि कीदृश्योऽसि महेश्वर। हे महादेव, आपके तत्व को हम नहीं जानते। आप कैसे हैं, आप क्या हैं, हम आपको देख नहीं पाते, हम आपके तत्व को जान नहीं पाते। लेकिन आप जो हैं, आप जैसे हैं, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हम प्रणाम करते हैं, नहीं जानते कि वो कैसे हैं। हाँ, इतना जानते हैं कि इस जीवन में रास्ते चुनने का अधिकार आपको महादेव ने दिया है। आप अपने रास्ते को चुनते हैं। न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी सुखी रहा जा सकता है, ये महादेव सिखाते हैं। चट्टानों पे पीछे देखिए पहाड़ है, चट्टान है, सूखी हुई भूमि है। किसान वर्ग में जो है, किसान भाई जो हैं, कितनी बार खेतों में फसल खत्म हो जाती है, तब भी एक उम्मीद, एक आशा के साथ फिर से फसल लगाते हैं, फिर से उसमें करते हैं। एक उम्मीद होती है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इन पहाड़ों पे रह के भी, इन चट्टानों पे सोकर भी सुखी रहा जा सकता है। कब? जब आपका मन सुखी हो। मन ही शांत नहीं हुआ, मन ही सुखी नहीं हुआ, तो फिर पैसा भी रह के आप सुखी नहीं रह सकते। लाख चीजें आपके पास आ जाए, कहाँ सुख रहता है किसी को। बड़े बड़े महल में रहने वालों को देखकर लोग सोचते हैं कि वो बड़े सुखी होंगे, लेकिन आप जाकर देखिए तो नींद नहीं आती उनको। रेशम के गद्दों पे नींद जब नहीं आती है तो नींद की दवा खाते हैं, तब भी नींद नहीं आती। और कितने लोगों को आपने देखा होगा कि दिन भर मजदूरी की है उसने, 400 रुपए हाथ में आए हैं, लेकिन सुख की नमक और रोटी खाकर सुख की चैन सोता है चट्टानों पे। बहुत पहले यही लातेहार के गुरु भाई हैं नन्नू जी, आए हुए हैं आज। उनसे मैंने एक बार पूछा था कि आप जो लातेहार के विभिन्न जगहों पे आप लोग गुरु भाई गुरु बहन जाते हैं, महादेव की चर्चा दूसरों तक पहुंचाने जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? क्योंकि बहुत सुविधा नहीं है, बहुत सवारियां नहीं है, और पैसे भी बहुत नहीं है कि होटल में खा लेंगे, तो आखिर कैसे जाते हैं? उन्होंने कहा कि मैं उसका वीडियो बनाकर भेजूंगा। छोटे छोटे वीडियो बनाकर उन्होंने भेजे थे। साहब उस समय शरीर में थे। साहब से मैंने उन तस्वीरों को और उन वीडियोस को दिखाया। उसमें दिख रहा है कि गुरु भाई गुरु बहन मीलों पैदल चल के जा रहे हैं, हाथ में पोटली बांधे हुए हैं, रखे हुए हैं, और पैदल चले जा रहे हैं, जंगल में जाए जा रहे हैं। रास्ते में कहीं भूख लगी है तो चट्टान है, झरना है, पहाड़ी नदी और झरना है, वहां बैठ गए हैं। अपनी जो रोटी और प्याज का टुकड़ा है, थोड़ी सी सब्जी है, उसको खोला है, सब लोग मिल बांट के आपस में खा रहे हैं, और फिर वहां से दूसरे गांव में बढ़ के महादेव की बात कर रहे हैं। कहते हैं महादेव का काम कौन करता है? महादेव का काम उनके गण करते हैं। महादेव के गण आभूषण पहनकर नहीं आते, महादेव के गण महलों में नहीं रहते। महादेव के